माइक घूमो दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। घूमो दुनिया के साथ मैं राखी जैन। आज हम आपको ले चलते हैं गुजरात के उस कोने में जहां एक पहाड़ी इतिहास को अपने कंधों पर उठाए खड़ी है और उसके चरणों में बसा है एक ऐसा शहर जो कभी राजधानी था और आज खंडहर। ये यात्रा सिर्फ जगह बदलने की नहीं, समय को महसूस करने की यात्रा है। वडोदरा से कुछ ही दूरी पर अरावली की अंतिम श्रृंखलाओं में उभरता है चंपानेर पावागढ़, एक ऐसा विरासत क्षेत्र जहां हिंदू और इस्लामी स्थापत्य, आस्था और सत्ता, युद्ध और साधना सब एक साथ सांस लेते हैं। पावागढ़ की पहाड़ी दूर से ही अपनी मौजूदगी दर्ज करा देती है। ये कोई आम पहाड़ नहीं, ये शक्ति का प्रतीक है। सदियों से ये स्थान श्रद्धा का केंद्र रहा है। पहाड़ की चोटी पर स्थित कालिका माता मंदिर आज भी उतना ही जीवंत है जितना मध्यकाल में था। यही निरंतरता चंपानेर पावागढ़ को खास बनाती है। ये सिर्फ अतीत नहीं, वर्तमान भी है। चंपानेर पावागढ़ की कहानी कई परतों में खुलती है। माना जाता है कि यहाँ बसावट 8वीं सदी से शुरू हो गई थी, लेकिन इसका स्वर्णकाल आया 15वीं-16वीं सदी में, जब सुल्तान महमूद बेगड़ा ने चंपानेर को गुजरात सल्तनत की राजधानी बनाया। उस दौर में ये शहर राजनीति, संस्कृति और व्यापार का बड़ा केंद्र था। लेकिन राजधानी बदलते ही ये शहर समय में जैसे ठहर गया, और यही ठहराव आज इसे एक अनोखा ओपन एयर म्यूजियम बनाता है। चंपानेर में प्रवेश करते ही सबसे पहले जो एहसास होता है वो है विस्तार। ये कोई एक स्मारक नहीं, बल्कि पूरा शहरी परिदृश्य है। मस्जिदें, महल, किलेबंदी, बावड़ियां और आवासीय ढांचे। यहाँ इमारतें अलग अलग खड़ी नहीं, वो एक दूसरे से संवाद करती हैं। ऐसा लगता है जैसे शहर अभी भी अपनी पुरानी लय में सांस ले रहा हो। चंपानेर की स्थापत्य पहचान है इस्लामी शैली में ढला स्थानीय शिल्प। जामा मस्जिद इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ऊंचे स्तंभ, संतुलित मेहराबें और खुला आंगन। ये मस्जिद भव्य होने के साथ साथ शांत भी है। यहाँ खड़े होकर समझ आता है कि मध्यकालीन स्थापत्य में शक्ति का प्रदर्शन शोर से नहीं, अनुपात से किया जाता था। पत्थर पर उकेरी गई बारीक जालियां और सजावट स्थानीय कारीगरों की दक्षता की कहानी कहती हैं। चंपानेर में मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों के अवशेष भी मिलते हैं। ये सह अस्तित्व इस क्षेत्र की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ धर्म अलग अलग रहे, लेकिन स्थापत्य की भाषा साझा थी। पत्थर वही, कारीगर वही, बस अभिव्यक्ति बदली। यही वजह है कि चंपानेर पावागढ़ को सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, सांस्कृतिक संगम कहा जाता है। पावागढ़ की पहाड़ी इस पूरी कथा की धुरी है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं, नीचे फैला चंपानेर छोटा होता जाता है और दृश्य विशाल। ये चढ़ाई केवल भौतिक नहीं, ये आध्यात्मिक भी है। रास्ते में किलेबंदी, द्वार और अवशेष बताते हैं कि ये पहाड़ी रणनीतिक दृष्टि से भी कितनी महत्वपूर्ण थी। ऊपर पहुंचते पहुंचते हवा बदल जाती है और शोर की जगह सन्नाटा ले लेता है। कालिका माता मंदिर तक पहुंचना अपने आप में एक अनुभव है। आज रोपवे सुविधा इसे आसान बना देती है, लेकिन फिर भी ऊपर पहुंचते ही जो दृश्य मिलता है वो हर थकान भुला देता है। दूर तक फैला मैदान, छोटे गांव, खेत और रास्ते सब एक साथ दिखाई देते हैं। ये दृश्य बताता है क्यों इस पहाड़ी को शक्ति और संरक्षण का प्रतीक माना गया। चंपानेर पावागढ़ सिर्फ इमारतों का समूह नहीं, ये जल संरचना का भी उदाहरण है। यहाँ कई बावड़ियां और जलाशय हैं जो बताते हैं कि इस क्षेत्र में पानी का प्रबंधन कितनी गंभीरता से किया गया था। ये बावड़ियां आज भी खड़ी हैं, खामोश लेकिन मजबूत। वो उस समय की याद दिलाती हैं जब शहरों को बसाने से पहले पानी की चिंता की जाती थी। इस विरासत स्थल की एक खास बात यह है, ये पूरी तरह उजड़ा नहीं। आसपास के गांव आज भी जीवित हैं। खेतों में काम करते लोग, रास्तों पर चलते बच्चे, ये सब चंपानेर को सिर्फ इतिहास नहीं, जीवन बनाते हैं। यहाँ अतीत और वर्तमान के बीच कोई ऊंची दीवार नहीं, बस एक सहज सह अस्तित्व है।
चंपानेर में घूमते हुए समय का बोध बदल जाता है। यहाँ कोई तय रास्ता नहीं, आप चलते हैं, रुकते हैं, देखते हैं। अचानक किसी खंडर के पीछे से पहाड़ी दिख जाती है या किसी मस्जिद की मेहराब से खुला आसमान। ये जगह आपको निर्देश नहीं देती, ये आपको खोजने देती है। स्वाद की बात करें तो आसपास के कस्बों में सादा गुजराती भोजन मिलता है। रोटली, सब्जी, दाल और छाछ। ये भोजन यात्रा के लिए हल्का और संतुलित है। यहाँ का खाना किसी शाही रसोई की नकल नहीं, ये जमीन से जुड़ा स्वाद है। छोटे ढाबों पर बैठकर गर्म चाय पीते हुए खंडरों को देखना इस अनुभव को पूरा करता है। चंपानेर पावागढ़ पहुंचना आसान है। वडोदरा इसका सबसे नजदीकी बड़ा शहर और रेलवे स्टेशन है। वडोदरा से सड़क मार्ग द्वारा ये यात्रा 1 घंटे से भी कम समय में पूरी हो जाती है। ये नजदीकी इस स्थल को और खास बनाती है। इतना बड़ा इतिहास और फिर भी शहर की भीड़ से दूर। ठहरने के लिए आसपास सीमित लेकिन सुविधाजनक विकल्प हैं। कई यात्री वडोदरा में रुककर दिन यात्रा करते हैं, लेकिन पावागढ़ के पास रुकने का अपना ही आकर्षण है। सुबह की धुंध, पक्षियों की आवाज और पहाड़ी की शांति, यही वो समय होता है जब चंपानेर सबसे स्पष्ट बोलता है। संरक्षण के लिहाज से चंपानेर पावागढ़ हमें एक जरूरी संदेश देता है। ये स्थल इसलिए बचा क्योंकि ये विकास की दौड़ में पीछे छूट गया। आज जब इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला है, चुनौती ये है कि इसे सहेजा जाए, बिना इसकी आत्मा बदले। जिम्मेदार पर्यटन ही इसका रास्ता है। शाम ढलते ही चंपानेर का रंग बदल जाता है। रोशनी नरम पड़ती है, छायाएं लंबी हो जाती हैं और पहाड़ी धीरे धीरे अंधेरे में खो जाती है। ये वो पल होता है जब आप समझते हैं कि ये जगह शोर के लिए नहीं, सुनने के लिए बनी है। यहाँ इतिहास चिल्लाता नहीं, फुसफुसाता है। चंपानेर पावागढ़ एक जगह नहीं, एक ठहराव है। ये हमें याद दिलाता है कि शहर बसते हैं, उजड़ते हैं, लेकिन अगर उनकी योजना, उनकी सोच, उनका संतुलन सही हो तो सदियों बाद भी अर्थपूर्ण रहते हैं। ये विरासत हमें अतीत में नहीं बांधती, ये हमें बेहतर भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आज की यात्रा में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नई यात्रा पर चलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोदन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for Modern Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.